व्लादिमीर पुतिन का अचानक से एक बड़ा बयान आ गया। व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी गुस्से में कहा कि जब आप चारों तरफ खून में डूबी लाश देखते हैं, बच्चों की लाश देखते हैं, औरतों की लाश देखते हैं और डॉक्टरों को मरता हुआ देखते हैं, जो हेल्प करने वाले हैं उनको मरता हुआ देखते हैं, तो आप गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचते हैं, आपके आंखों में आंसू आते हैं और इन सब हालात को देखकर आप बेकाबू होते हैं। ऐसे हालात के लिए दुनिया को समझना होगा कि इस अराजकता के पीछे कौन है। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन साफ साफ कह रहे हैं, वो आगे बोलते हैं कि आज मिडिल ईस्ट में उथल पुथल क्यों है और इतिहास उठाकर देखिए, रिकॉर्ड चेक कीजिए कि किसको जंग से फायदा होता है, लाशों से किसको फायदा होता है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को जंग से फायदा होता है। Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины. मेरे दोस्तों, एक रिपोर्ट ये आई है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी हमास की सारी बात हैक करके पूरे साल सुनती थी कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन एक साल पहले ही खुफिया एजेंसियों ने हमास की बातचीत सुनना बंद कर दी थी। उनका कहना यह था कि ये क्या बकवास हम सुन रहे हैं, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। और उसके बाद इतना बड़ा फेल्यूर, इसलिए हमास कहता है कि इसकी प्लानिंग हम 10 साल से कर रहे थे। गाजा के लोगों को एक और छोटी सी राहत मिलने वाली है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल मान गया है, अब रोज के 100 ट्रक के बजाय रोज के 200 ट्रक राफा बॉर्डर से, इजिप्ट के बॉर्डर से मदद वाले ट्रक चेकिंग के बाद 200 ट्रक गाजा की मदद के लिए जाने देगा इजराइल। पत्रकार को निशाना बनाने वाला इजराइल है। यह आपका रजा और यह आपका चैनल रजाग्राफी पिछले 20 दिन पहले ही बोल चुका था कि इजराइल जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बनाता है। अल जजीरा की एक और पत्रकार कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि गजा में रहती हैं, इनको एक मैसेज रिसीव हुआ इजराइल की मिलिट्री की तरफ से। इनसे कहा गया कि या तो आप घर छोड़ दो या मारे जाओ, और यह बताओ आप हमास की निंदा करते हैं कि नहीं, हमास की विरोध में आप हैं या नहीं। कुवैत काफी तेजी से उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा है जो इजराइल के समर्थन में हैं। भारत के बहुसंख्यक समाज की एक नर्स वहां कुवैत में काम कर रही थी और सोशल मीडिया पे इजराइल को सपोर्ट कर रही थी। इसकी जानकारी जैसे ही कुवैत की अथॉरिटी को पता चला, उस महिला नर्स को तुरंत भारत लात मारकर कुवैत ने भेज दिया है। अब बहुत जल्द मोदी जी ने जो बिहार में एम्स बनवाया है, वो नर्स उसमें अच्छी खासी नौकरी करेगी। अब आप कहेंगे कि बिहार में तो एम्स हॉस्पिटल ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि बेटा देश में तो नौकरी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुवैत और अरब देश, खासकर बहुसंख्यक समाज और दूसरे देशों से आए हुए दूसरे मजहब के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखेंगे। अगर वो इस्लामोफोबिक बातें कर रहे हैं तो तुरंत उसको अपने देश से निकालेंगे। उधर इटली ने अपनी पहली मदद जहाज के रास्ते, पानी के रास्ते गाजा भेज दिया है। ईरान और हिजबुल्लाह के अंदर की कहानी आपको बता देता हूं, जो कहानी आपको कोई नहीं बताएगा। खुफिया रिपोर्ट यह है और इंटरनल रिपोर्ट यह है कि ईरान के IRGC के कुछ फोर्स के कमांडर और उनकी एक डेलीगेशन यानी टीम हिजबुल्लाह से मिलने के लिए आई थी, लेकिन पता यह चला कि हसन नसरुल्लाह सिर्फ अपने दिमाग से चल रहे हैं, ईरान के कहने पे कुछ नहीं कर रहे। उधर हिजबुल्लाह का जो संगठन है वो भी अब अल-कस्साम ब्रिगेड की तरह, हमास की तरह वीडियो जारी कर रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह इसमें कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। इजराइल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे साथ ये फास्फोरस बम देखिए। इजराइलियों ने फास्फोरस बम दागने से पहले बम के ऊपर लिखा हुआ है मे योर विलेज बर्न, यानी काश तुम्हारा गांव जल जाए।
वहीं कनाडा ने फिर से बोला है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है। इसी नाचीज ने कहा था कि इजराइल को लगातार हथियार देने वाला अमेरिका है। बहानों से वो हथियार क्या सैनिक तक भेज रहा है, सेना भेज रहा है। अब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि हम रोज हथियार भेज रहे हैं इजराइल। अमेरिका के खजाना मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब, और इसके बाद वो और भी मुस्लिम देशों के पास जाएंगे और बात करेंगे टेररिज्म पर। यानी जो फंडिंग थोड़ी बहुत मुसलमान देश देते हैं वो भी रुकवाने की कोशिश की जा रही है। उधर हमास के नेता ने कहा है कि जो हमारे टनल हैं, जो सुरंगें हैं, वो आम लोगों को बचाने के लिए नहीं हैं, हमारे लड़ाकों को बचाने के लिए हैं। गाजा के आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी यूएन की है और इजराइल की है। आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि गलीज मुस्लिम देशों के वो नेता जो गलीज हैं उनकी आंखें खुलें, लेकिन खुदा की कसम उनकी आंखें खुल नहीं सकती, क्योंकि वो हराम फेल में इतना पड़ चुके हैं, अय्याशी में इतना पड़ चुके हैं और अल्लाह के दी हुए नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आज दुनिया ये देखे कि कौन कितना बड़ा इस्लामोफोबिक है और इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है। पाउल नाम का ये व्यक्ति ब्रिटेन का एमपी है। इसने ब्रिटेन की संसद में मांग रखी कि सीज फायर कर दिया जाए, यानी हमले रुकवा दिए जाएं, यानी जंग खत्म करवा दी जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इतना बुरा लगा कि उसने इस एमपी को ही निकाल दिया। खून तो वही वाला है ना, भक्तों वाला। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।